अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो ट्यूटोरियल है वो है अरेबियन आई लुक। किस तरह क्रिएट करना है, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। आपने एक भी स्टेप मिस नहीं करना। एक भी स्टेप मिस करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे, आपको समझ आएगा ही नहीं किस तरह से आपने अपना क्यूट सा लुक क्रिएट करना आएगा। तो वीडियो के जाने बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंस वेयर करेंगे। लेंस का मुझे नेम याद नहीं है, इतना याद है कि ये धाप कंपनी है। और साथ में अगर आपको ये लेंसेज चाहिए या इससे रिलेटेड कोई से भी लेंस चाहिए अफोर्डेबल प्राइस में, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे मैंने यूज़ किया है इसके बाद मॉइस्चराइज़र, जो कि बहुत ज़बरदस्त मॉइस्चराइज़र है। सर्दियों के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। SPF 20 इसके अंदर है। अगर आप धूप में लगा के जाते हो तो आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरीके से एक तो ग्लो देता है, लुक देता है और बहुत अच्छा कवर करता है। ठीक है, साथ में यहाँ पे मैंने द वन का कंसीलर यूज़ किया है, सेकंड शेड। आपको मैं हमेशा यही रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपकी आइज़ की ऊपर की जो लिड है वो अगर ज़्यादा ब्लैक है या ब्राउन है तो आप एटलीस्ट कलर करेक्टर यूज़ किया करें। भले से ऑरेंज यूज़ करें, ब्राउन यूज़ करें, बट यूज़ करें। ये मेरे शेड से, आई की शेड से मिलता जुलता था तो मैंने इसीलिए ये ही यूज़ करती हूँ। मैबलिन फिट मी का 25 मीडियम शेड में यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे कंसीलर जो कि अपनी आईलिड के ऊपर मैं लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने मैबलिन का जो मैंने कंसीलर यूज़ कर रही हूँ फिट मी का, इसी की ब्रश से मैंने अपनी आइज़ के ऊपर लगा लिया सारा शेड। उसके बाद फ्लैटर ब्रश की मदद से मैं अच्छी तरीके से इसको स्प्रेड करूँगी। स्प्रेड करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से एडजस्ट कर दूँगी अच्छी तरीके से टैप कर करके। और आप देख सकते हो आइज़ कितनी अच्छी से क्रिएट हो जाती हैं। साथ में काशीज़ का कॉम्पैक्ट पाउडर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी 07 शेड, जो कि मैं अपने एक छोटे से ब्रश के साथ, जो कि मैंने आई का बनाया हुआ है ब्रश, इस ब्रश के साथ मैं ये कॉम्पैक्ट पाउडर लगाऊंगी। और सबसे पहले आप आईज़ ही क्रिएट किया करें अगर आपको आई मेकअप करना है। अगर आई मेकअप नहीं करना तो आप डायरेक्टली पूरा मेकअप करने के बाद लाइटली अपना एक ही शेड जो आप लगाना चाहते हो आइज़ के ऊपर वो लगा लो। मगर सबसे पहले आप अगर आप आइज़ बनाना चाहते हो अपने फेस पे तो सबसे पहले आई को ही क्रिएट किया करो, आई पे ही मेकअप किया करो। आप डार्क सर्कल्स, जो नीचे की जो लाइन होती है डार्क सर्कल्स, उस पर भी नहीं किया करो। सिर्फ लिड के ऊपर आपने शेड अप्लाई करके फाउंडेशन, उसके बाद अपना आपने मेकअप करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने नॉटी पैलेट से एक पिंकिश टाइप का शेड लिया था और उसको मैंने अपनी क्रीज को, कट क्रीज को बहुत अच्छी तरीके से डिफ़ाइन कर दिया। आप देख सकते हो मैंने एक लाइन बहुत अच्छे से बना दी थी। यहाँ पे काशीज़ का मैंने किट ली थी और काशीज़ की किट के अंदर से, आई शेडो किट के अंदर से ब्राउन शेड मैंने अपनी आउटर कॉर्नर के ऊपर मैं लगा रही हूँ आई के। और अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड करना है दूसरे कलर के साथ। ठीक है, इसी तरह से आप अच्छे से ब्लेंड कर दें। और उसके बाद मैं यहाँ पे द वन का लिक्विड मैट शेडो यूज़ कर रही हूँ, जो कि अपने लिड के बीच में मैं यूज़ करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिक्विड शेड ले लिया है थोड़ा सा और इसको मैं बीच में लगा रही हूँ। ये एक तरह से हॉलो आइज बन रही है मेरी और इसको फ्लैटर ब्रश की मदद से अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूँगी। अच्छा, इसके बाद आपने अपना ब्राउन ब्रश, जिससे आपने ब्राउन शेड लगाया है, उससे फ़ौरन आपने आउटर कॉर्नर अपना कर लेना है, मीन्स कि अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। बिकॉज उसके बाद आप फिर ब्लेंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो ये वाला शेड है, ये जो लिक्विड शेड है, मैट शेड, ये फ़ौरन ही सूख जाता है और उसके बाद फिर दूसरा कोई कलर उसके ऊपर आप सब ऊपर से स्प्रेड कर सकते हो। साइड वाला कलर आपको ऊपर नहीं आता। साथ में यहाँ पे मैंने हल्का सा पिंकी शेड लिया था और उसके बाद डार्कर शिमर टाइप का मैंने शेड लिया है, इसके ऊपर लगाया है। और लगाने के बाद मैंने यहाँ पे इनर कॉर्नर के ऊपर अपना हाइलाइटर यूज़ किया है, डोडो गर्ल का जो मैं हाइलाइटर यूज़ करती हूँ, उसी का मैंने शेड यहाँ पे अप्लाई कर दिया था। और आप आइज़ देख सकते हो कि बहुत अच्छी तरीके से बन गई थी। अच्छा, इसके बाद मैंने यूनिकॉर्न पैलेट से पिंक टाइप का ग्लिटर शेड लिया था और उसको अपने फिंगर के ऊपर लगा के हल्का हल्का टैप 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 करना है। ज़्यादा आपने इसको ज़ोर से अपनी आइज़ के ऊपर नहीं रखना हाथ को, ताकि ये जो एक आइज़ बन रही है ये बहुत लाइट आइज़ हैं, बहुत आपको नेचुरल आइज़ टाइप का बनाने हैं इसको। तो इसमें हल्का आपने हल्का ग्लिटर लगाना है, ज़्यादा ग्लिटर नहीं लगाना। ठीक है, तो इसके बाद मैंने कंसीलर अप्लाई कर दिया अपने डार्क सर्कल्स पे, क्योंकि
डार्क सर्कल्स तो ऐसे होते हैं जो जान नहीं छोड़ते और इनको छुपाने के लिए हमें कंसीलर ज़रूर मस्ट अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने फिर इसके बाद किस्मेट का मैंने वाटर प्रूफ जेल यूज़ किया है, ब्रो जेल, जो कि मैं न्यूड शेड का है और ये बहुत अच्छा है और मैं यही यूज़ करती हूँ अपने आईब्रोज़ के ऊपर। तो यहाँ पे पता नहीं इस दफ़ा मुझे क्या हुआ, मीन्स के बहुत टाइम बाद शायद मैं मेकअप कर रही थी तो इधर उधर ज़्यादा लग रहा था और ये सब चीज़ें हो रही थी। खैर मैंने इसको फिर अपने फिंगर से अच्छी तरीके से रिमूव कर दिया था और मेरे साथ ये सीन हो रहे थे, कभी कहीं से निकल रहा है तो कभी कहीं से ज़्यादा लग रहा है, मतलब इस तरह से हो रहा था। तो इसको आप थोड़ा वो कर दीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा। बाकी मेरी अपनी आईब्रोज़ बन गई थी और इसके साथ भी एक कोई प्यार सा सीन हो गया था। ये जो ओरिफ्लेम का है ये टूट गया था, अंदर से निकल गया था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी एडजस्ट कर लेते हैं, बाद में एल्फ़ी के ज़रिए इसको अच्छी तरीके से इसके अंदर टिका देंगे तो ये फिर नहीं निकलेगा। और ये बहुत अच्छा है, ठीक है, पुली ब्रश बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, और ये बहुत अच्छे से आईब्रोज़ की जो हेयर होता है उनको बहुत अच्छी तरीके से बना देता है, तो देख सकते हो आप। खैर यहाँ पर फिर मैंने अपनी फाउंडेशन ली थी और वो फाउंडेशन भी ज़्यादा लग रही थी। मैंने कहा पता नहीं आज ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद में मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से अपनी फाउंडेशन जो है वो अच्छी तरीके से अपने डार्क सर्कल्स पे, अपने आईब्रोज़ के ऊपर, फॉरहेड पे और नोज़ पे बहुत अच्छी तरीके से मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर दी थी। और अप्लाई करने के बाद फिर मैं यहाँ पे पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, जो कि मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ही अप्लाई किया है। इसके बाद जो आउटर कॉर्नर पे हमने ब्राउन शेड लगाया था वही मैं नीचे के लैशेस पे भी वही शेड अप्लाई करूँगी। फिर बीच में हम थोड़ा सा पिंकी टाइप का शेड देंगे और फिर टियर डार्क पे और लोअर लैश जो होती है हमारी उस पर हम डोडो गर्ल का फाउंडेशन, पीच फाउंडेशन हम यूज़ करेंगे। अच्छा यहाँ में मैंने ग्लिटर भी लगाया था क्योंकि हमने मिड में ग्लिटर भी लगाया है, ठीक है। और अभी इन आइज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बहुत ट्रेंडिंग आइज़ जा रही हैं। ये 3 टाइप की आइज़ हैं, जैसे पुराने ज़माने में 90s में होते थे ना मेकअप 3 टाइप के, 4 टाइप के गोला गंडे वाले, तो वैसे ही मेकअप अब निकलते जा रहे हैं। मगर वो भी मेकअप उस दौर के बहुत अच्छे मेकअप थे। यहाँ पे अब हम विंग लाइनर बनाएंगे और विंग लाइनर मैंने बहुत आराम से बनाया था। ये मैंने वीडियो थोड़ी सी तेज़ की थी क्योंकि आप लोग बोर ना हो जाएं इसी वजह से। और जब मैं यहाँ पे लाइनर लगा रही थी तो नीचे लग गया था लाइनर और मैंने कहा यार पता नहीं आज मेरे साथ क्या बैड लक है कि ये मेरे साथ इधर उधर लगे जा रही है सारी चीज़ें। तो खैर यहाँ पे मैंने वाटर लाइन के अंदर अपनी वाइट पेंसिल यूज़ की थी और वाइट पेंसिल आपकी जो आउटर कॉर्नर हो उस पर ज़्यादा आपने लेना है, जैसे कि इस तरह से। साथ में यहाँ पे मैंने अपना कलर यूज़ किया था, लैश कलर, ठीक है। इससे बहुत अच्छी तरीके से लैशेस आपकी कर्ल हो जाती हैं और उसके बाद आपका मस्कारा जो है बहुत अच्छी तरीके से आपकी लैशेस के ऊपर एक तो अप्लाई भी हो जाता है और बहुत अच्छे से लगता है। खैर यहाँ पर मैंने अपने लोअर लैश पे भी लगा लिया था। और एक और मैं आपको बहुत ज़बरदस्त सी ट्रिक बताऊँगी जो कि टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा चल रही थी और यूट्यूब पे भी चल रही थी। तो यहाँ पे आपने अपने प्लकर की मदद से अपनी आईब्रोज़ की जो मस्कारा ब्रश है उसके ऊपर अच्छी तरीके से स्विच करने के बाद आप इस तरह से अपनी लैशेस को कर सकते हो। बट बहुत ध्यान से आपकी लैशेस की जो लोअर लैश की जो स्किन हो वो ना आ जाए वरना बहुत दर्द होगा। यहाँ पे अंजीर का मैं लैशेस यूज़ कर रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त अफोर्डेबल, मैंने बाहर से लिए थे अंजीर का, बाहर से ही मैंने ये लोकल मार्केट से ही बाई की और ये बहुत प्यारी और बहुत अच्छी लैशेस हैं। तो अब लैशेस लगाने के बाद हम आपसे मिलेंगे। फाइनल लुक आपके सामने है, बहुत ही कोई प्यारी और हसीन सी ये लुक क्रिएट हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल के आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो सारी मिलती रहे। मिलेंगे अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं।